हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? प्रश्न है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? ऑप्शन देखेंगे, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। अगला है, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। अगला है, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न का तीनों ऑप्शन का उत्तर सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? बताना है शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो ये है भाववाचक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? आपको बताना है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, महानदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। 5 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताना है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में दिया गया राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। और बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये सभी कर्क रेखा जो है से गुजरती है राज्य, लेकिन जो उड़ीसा राज्य है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, KHW यानी किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा। 7 नंबर है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 8 नंबर प्रश्न है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कायांतरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कायांतरण। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो ये है आपका उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्धारित करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। 10 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। 11 नंबर प्रश्न है, माला लुक्स प्रिटी, गिव द करेक्ट एंटीनम ऑफ द वर्ड प्रिटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, युगली। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम। 14 नंबर प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ये है भौतिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भौतिक। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो आर्यभट्ट कौन थे? ये थे खगोलीय शास्त्री एवं गणितज्ञ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का सेपरेट वीडियो मिलेगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे,
अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? तो ये हैं में, पे, पर। ऑप्शन सी देखिएगा, में, पे, पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर मैथ का प्रश्न है। 19 नंबर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। ही ट्रेवल्स डैश कार। तो खाली डैश की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बाय। ही ट्रेवल्स बाय कार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर मैथ का प्रश्न है। तो 21 नंबर पर आ जाएंगे। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको बताना है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो ये क्रिया है सक्रामक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सक्रामक। 22 नंबर देखेंगे, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणीय राज्य है। तो आपको बताना है रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य यह है केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो ये कहा था बोहर ने। ऑप्शन ए देखिएगा, बोहर। बोहर जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बोहर। 24 नंबर मैथ का। 25 नंबर देखेंगे, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? तो आपको बताना ये क्या जानकारी देता है। तो ये जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेग समय का एक फंक्शन है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे नेहरू जी ने, या जाकिर हुसैन, या महात्मा गांधी, या फिर इंदिरा गांधी। तो ये कहे थे महात्मा गांधी। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो ये है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो ये साधन है राजमार्ग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजमार्ग। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ध्यान देंगे, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है समुद्र का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। तो आपको सही कथन बताना है कौन सा है। डी देखेंगे, चीनी पानी में घुलनशील है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीनी पानी में घुलनशील है। 31 नंबर पर आ जाएंगे। इस नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ये प्रश्न आपको आता होगा क्योंकि ये कई बार सेट में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन डी देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपको बताना है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये है असम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। अगला आ जाएंगे 33 नंबर पर, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं? बताना है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? आपको बताना है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये है आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 37 नंबर प्रश्न है, अमरबेल किसका उदाहरण है? आपको बताना है अमरबेल किसका उदाहरण है। तो यह है परजीवी का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परजीवी।
38 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो आपको प्रमुख कारण बताना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा, तो ये रहा था कम कीमत वाली मशीनों का विकास। देशभाव पूर्व टैरिफ नीति, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और बी जो है दोनों इसके सही उत्तर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो ये होता है मोटापा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोटापा। 40 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। 41 नंबर प्रश्न है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीप। 42 नंबर प्रश्न है, लिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी देखेंगे, कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल योजना किसान से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर पे आ जाएंगे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेती है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रस्वेदन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्वेदन कहलाता है। जो वायुमंडल से नमी को सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, चेंज द प्रोनाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्लाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर है इंग्लिश का ही, फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन, अफेक्शन का क्या हो जाएगा? अफेक्शनेटली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफेक्शनेटली। 46 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्षय। वृद्धि का सही विलोम हो जाएगा क्षय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जेरुंड। आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग। ऑप्शन डी देखिएगा, यहाँ आ जाएगा ड्रिंकिंग। आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनेटिव। तो इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल। तो खाली डैश की जगह आ जाएगा टू प्लीज़। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज़ ऑल पीपल। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्लीज़ इसका सही उत्तर है। 49 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो अधातु बताना है, तो ये है फ्लोरीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोरीन। 50 नंबर है, ता का उच्चारण होता है। तो ता का उच्चारण होता है दांत से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, दांत से। 51 नंबर है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अरावली। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2004 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 जनवरी 2004 को। 53 नंबर है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक। 54 नंबर है, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या है? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। यानी ए बी सी तीनों होने चाहिए, वो क्या है? आदर्श ईंधन हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। 55 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो कुल संख्या है 33 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 33। 56 नंबर देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 57 नंबर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं?
पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। 58 नंबर है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है घास का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा घास का। 59 नंबर प्रश्न है, पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन का। 60 नंबर है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो ये बहती है समुद्र से भूमि की ओर। समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर। 62 नंबर है, मानव खोपड़ी में हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियां की संख्या होती है 22। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। 63 नंबर है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 9800 ग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9800 ग्राम। 64 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर है, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में आपको बताना है कौन सा समास है। तो ये है अव्ययभाव समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव। 66 नंबर है, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो अहम भूमिका निभा रहा है ये है जर्मनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला है 67 नंबर है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, क्या होगा? ये होगा कवित्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कवित्री। 68 नंबर देखेंगे, पोलियो और चेचक रोग होता है। आपको बताना है पोलियो और चेचक रोग होता है कैसे? तो ये होता है विषाणुओं, है ना, विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 69 नंबर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? तो ये है राजस्थान। ये आप सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला है 70 नंबर, पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधों में क्या जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम द्वारा। 71 नंबर है, इंग्लिश का प्रश्न, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द अफेक्शन। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफेक्शनेटली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अफेक्शनेटली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अफेक्शनेटली। 72 नंबर है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो ये बंध है एकल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल। 73 नंबर है, इंग्लिश का प्रश्न, फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड थिप। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थिप्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा थिप्स। 74 नंबर 75 नंबर ये है मैथ के प्रश्न। आ जाएंगे 76 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। 77 नंबर है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आपको बताना ये नियम कौन सा है? तो ये है गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का प्रथम नियम। निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो प्रचुरता से पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू में। 80 नंबर है, परिधि शब्द का समानार्थी है। परिधि शब्द का समानार्थी होगा परिमाप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाप। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ये गिरती है नर्मदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। 82 नंबर है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ये होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अगला है 83 नंबर, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो यह रूट 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह रूट 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह रूट 2 गुना हो जाएगा। 84 नंबर पर आ जाएंगे। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? विकृतिजन्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकृतिजन्य। 85 नंबर है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो आपको बताना है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? तो यह है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। 86 नंबर का प्रश्न है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो किस तरह से ऊष्मा अधिक से अधिक प्राप्त करेगा? तो यह करेगा विकिरण द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकिरण। 87 नंबर है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो आपको बताना है क्या 90% से अधिक होता है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है या फिर ब्यूटेन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूटेन। कुकिंग गैस में 90% से भी अधिक ब्यूटेन होता है। 88 नंबर प्रश्न है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो खट्टापन पैदा होता है लैक्टिक अम्ल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 89 नंबर है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो शुद्ध प्रतिशतता होगी कितनी? 75%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 75%। 90 नंबर है। 90 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है। गंदे सर्वाधिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है, तो निम्न गैस कौन सी निकलती है? ये निकलती है अमोनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया। 92 नंबर है। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 93 नंबर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये होता है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। 94 नंबर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कास्टिक सोडा। 95 नंबर है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, तो वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? तो वह है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। 96 नंबर प्रश्न है। कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है, तो यह विशेषता कहलाती है प्रत्यस्थता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यस्थता। 97 नंबर प्रश्न है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है कितना? तो यह है 50%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है 50%। अगला है 98 नंबर। ताप के मापने की इकाई है, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो यह है सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेल्सियस। 99 नंबर है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग के होते हैं, ये होते हैं Cu, कॉपर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, Cu। 100 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो सबसे कम है पिटवा इस्पात में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिटवा इस्पात। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए सेट के साथ।